नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या आप भी 2026 में देने जा रहे हैं मैट्रिक का फाइनल परीक्षा? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी के बीच लेके आया हूँ हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग लेके आए हैं। टोटल प्यारे बच्चों यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और काफ़ी शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है, जो बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो उसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर बताएंगे, और आप सभी का 40 में कितना सही हुआ है ये भी कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट जो है हमको एक अंदर से एक मोटिवेट की यानी कि ऊर्जा की तरह काम करता है, जिससे आपका जो है अगला वीडियो तुरंत आने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो प्यारे बच्चों, इतना काम जरूर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से मैं क्लास को शुरू करने जा रहा हूँ, यूरोप में राष्ट्रवाद, यहाँ पे पहला चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इस निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद रखना है, जर्मन चांसलर जो है ना, क्या जर्मन चांसलर जो है ना वो कौन था प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद रखना है, वह हो जाएंगे बिस्मार्क। कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो वह बिस्मार्क जो है ना वह जर्मन चांसलर था। इसका ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इस सेडौन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी प्यारे बच्चों? जब सेडौन का युद्ध हुआ था ना, तो उसमें किसकी पराजय हुई, यानी कि सेडाउन के युद्ध में किसका जो है ना प्यारे बच्चों मतलब बुरी तरीका से हार हुआ था? तो आप सभी को याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, उसमें जो है ना फ्रांस को जो है ना बहुत ही बुरी तरीका से हार हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन रहा यहाँ पे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि इसे निम्न में से किसके अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की गई थी प्यारे बच्चों? देखिए बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। बोल रहा है किस निम्न में से जो है ना किसने अपने देश में जो है ना अनिवार्य सेना सेवा लागू की गई थी प्यारे बच्चों? तो 3 का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, वो हो जाएंगे बिस्मार्क, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन करा प्यारे बच्चों, 1853 से लेके 1854, कब? 1853 से लेके 1854, 1853 से लेकर 1854 में क्रीमिया युद्ध में जो है ना काबूल ने जो है ना किस देश की ओर से जो है ना युद्ध में शामिल होने की घोषणा की था? कब? 1853 से 1854 में जो क्रीमिया युद्ध हुआ था ना, क्या क्रीमिया युद्ध, उसमें जो है ना काबूल ने जो है ना किस देश की ओर से जो है ना युद्ध में शामिल होने की घोषणा किया था प्यारे बच्चों? तो 4 का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, फ्रांस की ओर से। किसके? फ्रांस की ओर से। तो ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1954 का जेनेवा समझौता की क्रियाविनियम्स की देखभाल हेतु गठित त्रासदी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक योजना सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था प्यारे बच्चों? तो 5 का राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी को फ्रांस, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यूनान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थ में कौन था प्यारे बच्चों? आपको बताना है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है ना तुर्की के समर्थक में कौन था प्यारे बच्चों? तो 6 का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, वह था मिस्र। कौन था प्यारे बच्चों? तो वह मिस्र था। तो ऑप्शन यहां से आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन रहा प्यारे बच्चों यहाँ पे 7 नंबर करा कि इसे प्रथम जनेवा कन्वेंशन जो है ना कब हुआ था? कौन? प्रथम जनेवा कन्वेंशन जो है ना प्यारे बच्चों वो कब हुआ था? तो आप सभी को बताना है 1864 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण जो है ना कब पूर्ण हुआ था प्यारे बच्चों? इटली का जो है ना एकीकरण जो है ना कब पूर्ण हुआ था प्यारे बच्चों? 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, 1871 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था प्यारे बच्चों? आपसे बताएंगे लुई फिलिप जो है ना वो किस देश का शासक था प्यारे बच्चों? तो आप सभी को 9 का राइट आंसर याद रखना है, वह फ्रांस का था। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन था प्यारे बच्चों यहाँ पे, कौन? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो 10 का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, उसे जो है ना यूनान को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बोहेमिया निम्नलिखित में से किस
किस किस देश के जो है ना अधीन था प्यारे बच्चों, कौन बोहेमिया जो है ना निम्नलिखित में से किस देश के अधीन था? तो 11 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑस्ट्रिया का, तो ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखा जाए और अगला प्रश्न क्या कर रहा है। चलिए उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इसे निम्न में से जो है कौन मित्र जो है राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था प्यारे बच्चों? तो 12 का राइट आंसर आप सभी लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, वह जर्मनी था भाई, ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1871 में जो है विलियम प्रथम का जो है सम्राट बना था प्यारे बच्चों। तो 13 का राइट आंसर आप सभी लोग को याद रखना है, वो हो जाएंगे जर्मनी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिडोनिया का जो है ना राजा कौन था प्यारे बच्चों? कौन सिडोनिया का जो है राजा कौन था प्यारे बच्चों? तो 14 का राइट आंसर आप सभी लोग को याद रखने की जरूरत है प्यारे बच्चों। क्या 14 के सभी लोग को याद रखने की जरूरत है? विक्टर एम्यूनुएल। कौन? विक्टर एम्यूनुएल, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, यहाँ पर इटली के एकीकरण का जो है प्रमुख नायक कौन था प्यारे बच्चों? कौन? इटली का एकीकरण का जो है प्रमुख नायक जो है ना प्यारे बच्चों, वो कौन था? तो 15 का राइट आंसर आप सभी लोग को याद रखना है। इटली के एकीकरण में जो है ना मेजनी भी था भाई, काबूल भी था, गिरिबाल्डी भी था, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि इस लुई 16वें के फांसी कब दी गई थी प्यारे बच्चों? लुई 16वें को जो है ना फांसी जो है ना कब दिया गया था प्यारे बच्चों? तो 16 का राइट आंसर हो जाएंगे 1793 में। कब? 1793 ईस्वी में, ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इस वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी प्यारे बच्चों? कौन? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था प्यारे बच्चों? तो 17 का राइट आंसर देंगे प्यारे बच्चों, तो कौन हो जाएंगे? मेटरनिख राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों यदि आप सबका किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सभी कमेंट में भी आंसर देते चलेंगे हमारे साथ। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जो है जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को जो है ना कम कर दिया गया था? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो ना किस सम्मेलन में जर्मनी का क्षतिपूर्ति राशि कम कर दिया गया था प्यारे बच्चों? तो 18 का राइट आंसर हो जाएंगे ये कौन? लोसने सम्मेलन, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थे प्यारे बच्चों? कब? अमेरिका में जो है ना न्यू डील जो है ना वो किसने लागू किया था प्यारे बच्चों? तो बताइएगा अमेरिका में जो है ना न्यू डील किसने लागू किया गया था? ठीक है चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ये पर कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, हिंगेल किस देश का दार्शनिक था प्यारे बच्चों? काफी इंपोर्टेंट भाई, कितनी बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए कौन पूछ रहा है? हिंगेल पूछ रहा है, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर लगाएंगे तो ये हो जाएंगे जर्मनी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि इस वियना कांग्रेस का जो है ना मुख्य उद्देश्य जो है क्या था प्यारे बच्चों? वियना कांग्रेस का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था प्यारे बच्चों? आप सही बता सकते हैं। तो वियना कांग्रेस का कहिएगा सर जी मुख्य उद्देश्य जो है ना वो था कौन? राजतंत्रों का जो है ना पुनः स्थापित करना। किसका? राजतंत्र का जो है ना पुनः स्थापित करना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। पहलू के जमाना का जो है ना वो लाना चाहता था, राजा मतलब अपना हिसाब से चले, अपना हिसाब से काम करे, उसका यही नियम था, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि इसे सिकंदर कहाँ का निवासी था भाई? तो बताएंगे सिकंदर जो है ना प्यारे बच्चों वह कहाँ का निवासी था? तो वह था यूनान का, तो ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति जो है ना कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 23 का राइट आंसर याद रहेगा आप सभी को, कब? तो 1779 ईस्वी में, 89 में, तो ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आंदोलन का जो है ना केंद्र जेना विश्वविद्यालय जो है ना कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? तो 24 का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, वो हो जाएंगे जर्मनी में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है प्यारे बच्चों, कोसुत का संबंध किस देश से है भाई? बताइए कोसुत का जो है ना संबंध किस देश से है प्यारे बच्चों? तो 25 का राइट आंसर आप सभी लोग का याद होना चाहिए, यूनान से हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चों? तो ये तो सभी स्टूडेंट का जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों, और इसका जवाब सभी लोग जरूर बताएंगे। ये हो जाएंगे यूरोप, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों हमारे साथ साथ भी आप सभी जो है ना आंसर देते चलिएगा, ठीक है ना, किसका कितना क्या सही होता है, ठीक है। आप सभी इतना जरूर काम करते चलेंगे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। तो 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बोल रहा है कि फ्रांस
फ्रांस में, क्या फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा जो है ना की गई थी प्यारे बच्चों। तो आप सभी को याद रखना है, ये जो बुर्बो वंश देख रहे हैं ना, कौन, ये बुर्बो वंश के द्वारा की गई थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि इस मेजनी का संबंध जो है ना, मेजनी का संबंध किस संगठन से था प्यारे बच्चों। तो 28 का राइट आंसर आप सभी लोग को याद रखना है, वो हो जाएंगे कार्बोनरी से था। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, क्या से इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। किसका, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन था। तो आप सभी का 29 का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएंगे ना, तो हो जाएंगे ऑस्ट्रिया हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। 30 नंबर है कि काउंट काबूर कोजनस विक्टोरिया ने किस पद पर नियुक्ति किया था प्यारे बच्चों। काफी इंपोर्टेंट है भाई, काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, काफी इंपोर्टेंट है, आप सभी याद कर लेंगे, ठीक है ना। कौन, काउंट काबूर कोजनस विक्टोरिया ने किस पद पर नियुक्ति कर लिया था। तो 30 का राइट आंसर आपसे बताएंगे, तो ये हो जाएंगे आप सभी को प्रधानमंत्री पर। तो ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप सभी जो है ना हमारे साथ भी आंसर देते चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि गेरिबाल्डी पैसे से क्या था प्यारे बच्चों। तो आप सभी को याद होना चाहिए, गेरिबाल्डी पैसे से जो है ना एक नाविक था, यानी कि नौ चलाने वाला, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज का निर्माण जो है ना किसने किया था भाई। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था प्यारे बच्चों। तो सभी लोग को याद होना चाहिए, ये हो जाएंगे नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि जालबेरिन कैसी संस्था थी प्यारे बच्चों। तो आप सभी लोग को याद होना चाहिए भाई, जालबेरिन जो है ना वो एक व्यापारियों की संस्था थी। किसकी, तो वो एक व्यापारियों की संस्था थी। तो ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो 34 नंबर क्वेश्चन करा कि रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था भाई। काफी इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था, काफी इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएंगे बिस्मार्क, ऑप्शन यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी प्यारे बच्चों। तो 35 का राइट आंसर आप सभी लोग को याद होना चाहिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो वो 1871 में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपवासियों के लिए जो किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा प्यारे बच्चों। तो 36 का राइट आंसर बताएंगे, तो ये हो जाएंगे यूनान हो जाएंगे भाई। ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है कि इस नेपल्स की क्रांति कब हुई थी प्यारे बच्चों। कौन, नेपल्स की क्रांति जो है ना वो कब हुई थी। तो 37 का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है 1821 में, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था भाई। तो चार्टिस्ट आंदोलन आप पूछ रहा है कहाँ हुआ था। तो 38 का राइट आंसर बताएंगे, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है कि यूनान को जो है ना एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। मतलब यूनान को जो है ना एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित जो है ना उसको कब कर दिया गया था बच्चों। तो वो 1832 ईस्वी में कर दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी प्यारे बच्चों। तो 40 का राइट आंसर हो जाएंगे कौन, हिंगेल ने, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप सभी जरूर बताएंगे, आप सभी का जो है ना 40 में जो है ना कितना सही हो पाया है प्यारे बच्चों। तो इतना जरूर बताएंगे, और किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो प्यारे बच्चों, जैसा तो मैं पहले ही बताया था, आप सभी शुरू में जो है आंसर देते चलेंगे प्यारे बच्चों। और आप सभी को ये क्लास कैसा लगा प्लीज आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, सर हमको क्लास कैसा लगा, ठीक है। और आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा किस टॉपिक पर, यानी कि कौन सा विषय पर जो है ना आप सभी का जो है ना वीडियोस चाहिए, और कौन सा विषय से आप सभी को डर लग रहा है, आप सभी कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं पूरा प्रयास रखूंगा, उस पर आप सभी के लिए वीडियो आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आप सभी अच्छे तरीके से अपना रिवाइजिंग कर सकते हैं, आप अपना तैयारी को जांच सकते हो भाई कितना ऑब्जेक्टिव कहाँ से क्या आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में।